हाय फ्रेंड्स, मैं विकेश। स्वागत है आप लोगों को यूट्यूब चैनल विकेश टीच पॉइंट पे। आज आप लोगों को मैथ ट्रिक्स थोड़ा सा बताएंगे कैलकुलेशन के बारे में। अगर कोई संख्या के इकाई अंक में 5 रहता है तो किस तरह से गुना किया जाता है। चलिए आज मैथ ट्रिक्स के बारे में बताते हैं कि अगर कोई संख्या के इकाई अंक में 5 रहता है तो किस तरह से 2 सेकंड के अंदर में उसका आंसर आ सकता है। जैसे कि मान लेते हैं कि 25 है तो इकाई अंक में क्या है 5। इसका अगर स्क्वायर रहेगा, सेम संख्या अगर कोई भी संख्या की इकाई अंक में 5 रहता है और उसका अगर स्क्वायर करेंगे, या फिर जैसे 55 है इसका स्क्वायर करेंगे, या फिर 65 है इसका स्क्वायर करना है, तो किस तरह से 1-2 सेकंड के अंदर में इसका आंसर आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 है इसका स्क्वायर कर देंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है, और 5 का स्क्वायर कर देंगे, सब में 5 का स्क्वायर कर देना है। जिस अगर संख्या की इकाई में 5 रहता है तो 25 हो गया, और जितना बचेगा उसमें से एक बढ़ा के उसी संख्या में गुना करना है। जैसे कि क्या बचा यहाँ 2, तो 2 में एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 गुना इसी संख्या से गुना करना है। फिर 3 गुना 2 करेंगे कितना होगा 6। जैसे कि फिर से एक बार देखते हैं, यहाँ ये 55 है और इकाई अंक में क्या 5, इसलिए 5 गुना पहले 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 25। फिर एक बढ़ाएंगे इसमें इसी संख्या से गुना करना, तो ए 5 से कितना होता है 6, 6 गुना 5 करेंगे कितना होगा 6 पंचे 30। और एक बार और देखते हैं, अगर 65 है मतलब कोई भी संख्या के अगर इकाई में 5 रहता है तो किस तरह से गुना करेंगे वहाँ देखते हैं। जैसे 65 का स्क्वायर करना है तो 65 में 5 से पहले, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और फिर से जो बचेगा उसमें से एक बढ़ाएंगे और उसी संख्या को उससे गुना करना है। जैसे कि 6 में एक बढ़ाएंगे कितना होगा 7, 7 6 के 42। ठीक है, एक लास्ट बताते हैं, और अगर मान लेते हैं कि आप 85 का स्क्वायर दे दिया है, ठीक है, और 2 सेकंड के अंदर में किस तरह से इसका आंसर आएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 9 है 72। जैसे 95 का स्क्वायर देगा, 5 का स्क्वायर कितना 25, और 9 में एक बढ़ाएंगे और 9 से गुना करेंगे, उसी संख्या से गुना करना है। 10 गुना 9 करेंगे कितना होगा 90, 90 25। इसमें कोई दिक्कत अगर समझ में आ गया तो कमेंट कर सकते हैं कि हमको समझ में आ गया अच्छा तरीका से और अच्छा लगा वीडियो। तो एक दूसरा ट्रिक के बारे में बताते हैं। अगर कोई संख्या 50 के नज़दीक रहता है, या तो 50 के नीचे या फिर 50 के ऊपर आसपास रहेगा, तब कैसे गुना करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों के लिए, मान लेते हैं 45 का स्क्वायर अगर देगा तो कितना होगा 45 का स्क्वायर, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि अगर 50 के नीचे कोई संख्या रहता है 50 के आसपास और 50 के ऊपर रहेगा, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ 49 का स्क्वायर है, 48 का स्क्वायर है, या फिर 47 का स्क्वायर है, 50 के आसपास रहना चाहिए। 45 हो गया, 46 का स्क्वायर है, 46 के बाद 45 है, या 44 है, 43 है, या फिर 42 का स्क्वायर है, या 41 का स्क्वायर है। अगर या फिर 50 के ऊपर मतलब, लेकिन 50 के आसपास रहना चाहिए, 50 से 60 के बीच में रहना चाहिए, जिसका गुना कर सकते हैं। ऐसे ऐसा नहीं कि 50 से 60 के बीच में होगा, 50 से 65 70 के बीच में होगा। 50 मान लेते हैं यहाँ 51 है, और 52 का स्क्वायर है, 53 है, इस तरह से रहेगा। और इसका 5 सेकंड के अंदर में किस तरह से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, ट्रिक है। इसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहले एक पॉइंट याद रखना है, 50 का आधा कितना होता है 25, इसको याद रखना है। और ये इस ट्रिक में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। 50 का आधा कितना होता है 25। अब मान लेते हैं कि 50 से जितना संख्या कम रहेगा या फिर अधिक रहेगा उसका स्क्वायर कर देना है। अगर कम रहेगा, पहले देखते हैं 50 से कम वाला में, अगर मान लेते हैं कि 50 से जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे, और जितना कम रहेगा 25 में उतना घटा देना है। एक बार फिर से देखते हैं, अगर 50 से जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे, उतना कम इसमें घटाना है। जैसे कि मान लेते हैं कि 46 है, 46 का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहली बात 50 से कितना ये कम है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16, 16 होता है, और 4 इसमें 25 में से घटा देना, तो 25 में से 4 घटेगा कितना होगा 21। एक बार फिर से देखते हैं, ये 44 का स्क्वायर करना है, तो 44 50 से कितना कम है 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 36, और फिर 25 में अगर 6 घटाना है तो 25 में से 6 की जगह कितना होगा 19। कितना बहुत जल्दी शॉर्ट में निकलता है, बहुत अच्छा ट्रिक है। एक बार फिर से देखते हैं, 43 का स्क्वायर करते हैं, 43 कितना कम है 50 से, 50 से जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके लिखना है,
और 25 में उतना उतना घटा देना। अगर 50 से कम रहेगा तब, जैसे कि ये 43 50 से कितना कम है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। फिर 25 में क्या क्या करना है 7 को घटा देना, तो 25 में 7 घटेगा तो कितना होगा 18। 18 49 गुना करके आप देख सकते हैं ये 18 49 ही आएगा। जैसे कि एक मान लेते हैं कि 42 है, 42 50 से कितना कम है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 88 64। फिर 25 में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 17, 17 64। ये तो हो गया 50। और ये जो बचा है आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि 47 का। और एक और देखते हैं, अगर 49 कम, जैसे कि 49 कितना कम है 50 से 1, तो 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो याद रखना है कि अकेला अंक नहीं लिखना है, उस वो डबल हमेशा डबल डिजिट में होगा। तो 1 को अकेला कैसे, ये डबल डिजिट में कैसे लिखेंगे 0 1, अगर 1 डिजिट है तो 0 लगा के उसको लिखना है। जैसे कि 50 से कितना कम है 49 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, तो इसको 0 के साथ लिखना है और उसके बाद 25 में घटा देना है। जितना कम रहेगा 25 में उतना घटा देंगे, कितना हो जाएगा 24 0 1। जैसे कि 48 का स्क्वायर करना है, तो 50 से कितना कम है 2, तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, लेकिन इसको डबल डिजिट के साथ लिखना है तो कितना हो जाएगा 0 4, और 2 को 25 में घटा देना है, कितना होगा 23। एक 47 का स्क्वायर आप लोगों के लिए। और यहाँ जैसे कि 45 का स्क्वायर अभी तुरंत बताए थे एक ट्रिक, कि अगर किसी संख्या के अंतिम में 5 रहता है तो 5 का स्क्वायर तो जानबे करते, लेकिन इस मेथड से कैसे बनाएंगे। तो 50 से कितना कम है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे इतना 25 हो जाएगा, और क्या करना है 25 में 5 घटा देना, जितना कम रहेगा उतना घटा देंगे, कितना हो जाएगा 20 25। ऐसे दूसरा तरीका से 5 है, 5 गुना 5 25, 4 में 1 बढ़ाएंगे, उसके बाद क्या करना गुना करना, 4 5 के 20, तो 20 25 हो जाएगा। ठीक 47 का स्क्वायर आप लोगों को करना, जैसे कि हम बता देते हैं 47 50 से कितना कम है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 0 9, और फिर कितना कम है 3, तो 25 में 3 घटा देंगे 22 0 9 हो जाएगा। अब देखते हैं अगर कोई संख्या 50 से अधिक है तब, ये तो कम वाला हो गया। अगर अधिक रहता है तो सबसे पहले ये देखेंगे 50 से कितना अधिक है, जितना अधिक रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे, और उसके बाद 25 में उतना जोड़ना है। अगर 50 से कम रहेगा, 50 से कम तो 25 में घटाना है। ठीक, अगर 50 से अधिक है कोई संख्या, 25 में क्या करना जोड़ना है, जितना बड़ा रहेगा उतना जोड़ेंगे। जैसे कि मान लेते हैं 51 का स्क्वायर करते हैं, और 51 का स्क्वायर कितने 2 सेकंड के अंदर अगर निकलना है तो क्या करेंगे 51 का स्क्वायर, तो सबसे पहले ये देखेंगे 50 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, लेकिन इसको डबल डिजिट में लिखना, हमेशा ये नियम होता है ट्रिक में, डबल डिजिट में लिखा जाता है। डबल डिजिट किस तरह से लिखेंगे 0 1, और 50 से कितना अधिक है ये 1, इसलिए 25 में क्या करना है जोड़ना है, तो 26 0 1 हो जाएगा। जैसे कि 52 का स्क्वायर करते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे 50 से कितना अधिक है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 0 4, फिर 25 में क्या करना है 2 को जोड़ना है। अगर अधिक रहता है, ये अधिक रहेगा तो जोड़ना है, और कम रहेगा 50 से तो उतना घटाना है 25 में। फिर जैसे कि 53 का स्क्वायर है, तो 53 ये 50 से कितना अधिक है 3, इसलिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, लेकिन इसको किसके साथ लिखना है 0 के साथ, और जितना अधिक रहेगा 50 से उतना जोड़ना है 25 में उसका आधा में। तो यहाँ 3 अधिक है तो 25 3 कितना होता है 28, सॉरी इसका छूट गया था। जैसे यहाँ देखिए 52 का स्क्वायर करना है, तो 2 है 50 से अधिक, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 को 0 के साथ लिखेंगे, और कितना अधिक है उतना 25 में जोड़ेंगे, तो 25 2 27 0 4, सिंपल है। जैसे कि मान लेते हैं कि 58 है, 58 का स्क्वायर करना है, तो 50 से कितना अधिक है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और जितना अधिक रहेगा उतना 25 में जोड़ना है, तो 25 60 कितना होता है 33। इस तरह से 2-5 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं कोई भी 50 के, लेकिन आसपास रहना चाहिए तो उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे कि 56 का स्क्वायर करना है हमको, तो 56 50 से कितना अधिक है 6, इसलिए 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 25 में क्या करना है 6 को जोड़ देना है, 25 6 31। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ 54 का स्क्वायर करना है, 50 से कितना अधिक है 54 4, 4 का स्क्वायर 16, और 25 में उतना जोड़ देना 25 29। इस तरह से 55 का स्क्वायर 57 का स्क्वायर आप लोग, या 59 का स्क्वायर आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कितना होगा, तब समझेंगे कि आप लोग